बोली कल्याण मंदिर महामंडल विधान की। कल्याण मंदिर मुदारि मबधु भेदी भीता भय प्रदमु निंदित मंग्र नहीं नहीं पाद। भैया एक मिनट, हिंदी वाला चल रहा, हिंदी वाला। अच्छा अच्छा। कल्याण धाम हो दार तुम पाप नाश में कारण हो। भयाक्रांत जो प्राणी जग में भय का करते निवारण हो। पारावार में डूब रहे जो जीव मात्र को भूत समान। श्री जिन पारस नाथ चरण में बारंबार प्रणम प्रणाम। ओम ह्रीं श्री भाव समुद्र पतंजंतु तारणाय क्लीं महाबीज अक्षय सहिताय श्री पार्श्वनाथ वृंदाय नमः। नरगवत पाप्तेर्गम पामते साह। सागर सागुन गौरव तीरा शब्दों में क्या व्यक्त करें। बृहस्पति हो हारी गया जो सदा काल तब भक्ति रही। कमट सुरासुर के मनुष्य में अग्नि शिखा कम हो प्रभु आप। दीदपति ही स्तुति करता विस्मय पूर्वक हरिने पा। ओम ह्रीं श्री अनंत गुणाय क्लीं महाबीज अक्षय सहिताय श्री पार्श्वनाथ वृंदाय नमः। नरगवत पाप्तेर्गम दर्पपामते साह। हे प्रभु तेरा रूपी अनोखा कैसे करो स्वरूपी बका। मंद बुद्धि में ना कर सकता तेरी महिमा का गुणगान। प्रखर सूर्य की विप्रभा में स्वयं रूप ना लग पाता। ऐसा कौशिक सिद्ध कर का वर्णन कैसे कर पाता। ओम ह्रीं श्री चिद्रूपाय क्लीं महाबीज अक्षय सहिताय श्री पार्श्वनाथ वृंदाय नमः। अनर्गवत पाप्तेर्गम दर्पपामते साह। मोह करम की नस जाने पर नरी अनुभव सब कर सकता। सकते भले कितनी कमट उपसर्ग किया। भी पारस स्वामी तेरा छाया तक ना नष्ट किया। किंतु विपर होता स्वय कर्म पास से ग्रस्त हुआ। ओम ह्रीं से कमठोत थापित दूल उपद्रवताय क्लीं महाबीज अक्षय सदाय श्री पार्श्वनाथ वृंदाय नमः। नरगवत पाप्तेर्गम दर्पपामते साह। महाभयंकर दुस्तर बारी बरसा कर उपसर्ग किया। बादल गरजा विद्युत चमका अपना पौरुष व्यर्थ किया। पार्श प्रभु वर तेरा कुछ भी ना वह कर पाया। अपने ही हाथों से वह तो अपने ऊपर खड्ग चलाया। ओम ह्रीं से कमटकत जलधरोपसर्ग नारकाय श्री पार्श्वनाथ वृंदाय नमः। नरगवत पाप्तेर्गम दर्पपामते साह। शुर ने महाभयानक धारी नर मुंडन वाला और गगन से निकल रही थी नभचुंबी अग्नि ज्वाला। भंग तपस्या को करने वह भूत प्रेत बहु दौड़ाया। ना बिगड़ा प्रभु पारस तेरा स्वयं कर्म से जकड़ाया। ओम ह्रीं से कमटकत पौसा चित को उपद्रव जय शीतलाय क्लीं महाबीज अक्षय सहिताय श्री पार्श्वनाथ वृंदाय नरगवत पाप्तेर्गम पामते साह। हे प्रभु तेरे चरण कमल में विधिवत आते तीनों काल। प्रमुदित होकर भक्ति करते तज कर माया का जंजाल। धन्य वे प्राणी जग में जो करते पूजा तेरी। आराधन कर पाद पद्म की मेटे भव की फेरी। ओम ह्रीं से धार्मिक जन वंदताय क्लीं महाबीज अक्षय सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नरगवत पाप्तेर्गम पामते साह। हे मुनिद्र में कई जन्मों से दुख उठाता आया हूँ। फिर भी कानों से ना प्रभुवर आप नाम सुन पाता हूँ। जो भी ध्यान लगा कर तेरा मंत्रोच्चारण सुनता है। ओ विषधर विपदाओं का उसको कभी नहीं डस सकता है। ओम ह्रीं श्री पवित्र नाम ध्येयाय क्लीं महाबीज अक्षय सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नरगवत पाप्तेर्गम हे नाथ आपके चरण युगल में कई जन्मों से ना आया। मन वांछित फल देने वाले ना तेरी पूजा कर पाया। इसीलिए जगती प्राणी सब ये वेदी करते अपमान। है मुनीस तेरे सन्मुख रे पा जाऊं फिर से सम्मान। ओम ह्रीं श्री पूतपादाय क्लीं महाबीज अक्षय सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नरगवत पाप्तेर्गम मोहित पामते मेरे साह। से आच्छादित थे ना खोले मैंने लोचन। एक बार भी निश्चय पूर्वक नहीं किए मेरे तेरे दर्शन। इसलिए प्रभु मम भेदे दुख
मुझको अति ही सता रहे। ओ जन्म पूर्व जन्म से दर्श किया ना, उसका फल यह बता रहे। ओम ह्रीं श्री दर्शनीय आय क्लीं महावीर अक्षय सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदाय नमः नरकपत प्राप्तिर्गमपामते सा। 4 वर्ष के बाद चले गए। कितने वर्ष के बाद? और आज भी जब उनकी भक्ति करते हैं तो सर्वाधिक आराधना अगर आप देखते होंगे तो पार्श्वनाथ भगवान की होती है। कौन से भगवान की होती है? क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ऐसे तीर्थंकर है जिनका शासन काल सबसे छोटा रहा है। कौन सा काल? शासन काल मुश्किल से 150 साल रहा। कितना साल रहा? 150 साल रहा। क्योंकि 250 साल की पूरी आयु में महावीर स्वामी आ गए। कौन से भगवान आ गए? 100 साल की उनकी आयु थी, 43 साल में केवल ज्ञान हो गया। अब कितना बचा? 150 साल, और बीच में 50 साल तो यूं ही बीत गया। फिर महावीर स्वामी आ गए। लेकिन सबसे छोटा काल होने के बाद भी सबसे ज़्यादा यशो काल अगर रहा है तो वो कौन से भगवान का रहा है? सबसे ज़्यादा यश जहाँ भी देखोगे आप तो सर्वाधिक अतिशय क्षेत्र आपको कौन से मिलेंगे? पार्श्वनाथ। और वैसे द्रोणगिरी में भी पार्श्वनाथ हैं, अतिशयकारी, पर छुपे हुए हैं। क्या है भगवान यहाँ के पार्श्वनाथ? छुपे हुए हैं। आप देखोगे अगर गुलाबी रंग के पार्श्वनाथ है, एक काले रंग के पार्श्वनाथ है, 150-200 साल पुराने इसी मंदिर में। क्योंकि आज मैं आया हूँ, सवेरे 6 बजे से पहाड़ पे आ गया था और सारे भगवान को देख रहा था और उनसे पूछ रहा था, भगवान क्या हाल चाल है? बोले क्या करे, अभी तो अंदर बैठे रहते हैं गर्मी में शांत। उन्होंने कहा बाहर क्यों नहीं निकल रहे? बोले महाराज अभी अंदर ही ठीक रहेंगे, अंदर ही ठीक है। और अंदर विराजमान है वो, लेकिन उनकी आभा अपने आप में अद्भुत है। जब कभी भी आपके मन की परिपूर्ण भावना के साथ तादात्म्य संबंध आप बना करके उनकी आराधना और उनकी विधान करते हैं, पूजा करते हैं, तो शास्त्रकार स्वयं कहते हैं जिस प्रतिमा की सर्वाधिक पूजा होती है, विधान होता है, उसका अतिशय अपने आप ही बढ़ने लगता है। यह विशेषता है। और दूसरे नंबर पर यह भी कहा गया है, अगर 100 साल तक एक प्रतिमा विराजमान है, भले ही उनकी प्रतिष्ठा न हो, लेकिन पूजा चलती रहती है कई बार, तो भी वो प्रतिमा अपने आप ही पूज्य और प्रतिष्ठित हो जाती है। कितने साल तक? शताब्दी। कितने साल तक? क्योंकि जिस प्रकार कई लोगों को आप देखते हैं 100 साल का हो जाता है तो शरीर में फिर से कभी कभी दांत आने लगते हैं, काले बाल हो जाते हैं, उम्र में, चेहरे में, शरीर में थोड़ी चमक बढ़ जाती है 100 साल के बाद। ऐसे ही प्राचीन प्रतिमाओं में भी अपना अपना अतिशय बना रहता है। पता नहीं कौन से जीव इस पहाड़ पर आए होंगे और किस भावनाओं के साथ यहाँ पर जिनेंद्र भगवान का मंदिर और प्रतिमा विराजमान की होगी। और ये आप लोगों को अवसर मिल जाता है कभी कभी, जब कभी कोई यहाँ पर रथोत्सव हो, पंचकल्याणक हो, संत का समागम हो या कोई भी पूजा पाठ विधान हो, तो आपके द्रोणगिरी में आपका कभी कभी आना हो जाता है। लेकिन आकर के दर्शन करके जाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी किसी मंदिर में अकेले में बैठो। कब बैठो? अकेले में बैठो, पार्श्वनाथ भगवान का जाप करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद आप जब मंदिर आकर के बैठने लगेंगे, आपके शरीर के रोम अपने आप ही उठने लगेंगे, क्योंकि वहाँ का जो भी अधिष्ठाता होगा वह धीरे धीरे अपने पास प्रकट होने लगता है। लेकिन उसके लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। इसीलिए यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कुमुद चंद्र कह रहे हैं। कौन से आचार्य? कौन से आचार्य? कुमुद चंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ये कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा है। जैसे भक्तामर स्तोत्र आचार्य मनतुंग ने लिखा है, उन्होंने तो दुख में लिखा था। किस में लिखा था? जेल में बंद थे,
कौन बंद थे? मानतुंग आचार्य, और आदिनाथ की स्तुति की थी। लेकिन ये आचार्य के साथ उल्टा हुआ। यहाँ आचार्य तो स्वतंत्र थे, लेकिन भगवान मंदिर के में कैद थे। किस में कैद थे? चित्तौड़गढ़, वहाँ की कथा आती इनकी। मंदिर में कैद थे, मंदिर के द्वार खोलने की विधि किसी को मालूम नहीं थी। जब ये आचार्य गए वहाँ पर तो मंदिर के बाहर कुछ अंकों में शब्द लिखे हुए थे, जिसके जानकार वो थे, उन्होंने बताया। और जैसे ही मंदिर का द्वार खोला तो अंदर श्याम वर्ण के पारसनाथ भगवान के दर्शन उन्हें हो गए थे। वो पारसनाथ भगवान के पास बैठे, तो बैठने के उपरांत उन्होंने वही स्तुति, जैसे आचार्य मानतुंग ने भक्तामर लिखा, तो है तो आदिनाथ की स्तुति, लेकिन पहला शब्द आ गया भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम, तो हम लोगों ने स्त्रोत का नाम क्या रख दिया? भक्तामर। ऐसे ये स्त्रोत लिखा तो सबसे पहला शब्द आया कल्याण मंदिर मुदारम अवध्य भेदी, कि हे प्रभु आप कल्याणकारी हो, उदार हो, अनवद्य हो, और जो भयभीत प्राणी हैं उनकी सुरक्षा करने वाले हो। कौन से प्राणी की? कौन से प्राणी की? भयभीत प्राणी की। और ख्याल करना, आप कभी भी आपको डर लगता है, कहीं अंधेरे में जा रहे हो, पेड़ के नीचे जा रहे हो, या अपने ही घर में रहते हो आप, तो भी आप इतने डरपोक हो कि दूसरे कमरे में जाने में, बाथरूम तक जाने में आपको, उस समय क्या बोलते हो आप? नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम बोलते कि नहीं? भय के निवारण करने वाले जिनेंद्र भगवान होते हैं, क्योंकि ये अभय की भूमि पर खड़े हैं। हे जिनेंद्र, यानी भगवान के पास जब भी आओ तो सावधान बुद्धि से आना, विकल्पित बुद्धि से मत आना। कौन सी बुद्धि से मत आना? जब भी आप अकेले आते तो सोचना प्रभु जब तक मेरा मन स्थिर हो रहा है तब तक मैं आपके पास, और कभी पूजा नहीं भी कर पाओ तो यूँ एकदम हाथ पे यूँ बैठ जाना, या पद्मासन सुखासन से, और कुछ नहीं, पार्श्वनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, पार्श्वनाथाय नमः। पार्श्वनाथ भगवान का आप स्मरण करो, और एक बार टकटकी लगा करके उनको देखना कभी भी, और फिर आंख बंद करना। जिस रंग की छवि आपके आंखों में दिखाई पड़े बंद होने के बाद, समझना आपके परिणाम वैसे ही हैं, आपको उसी चीज़ की आवश्यकता है। काले रंग के दिखने लगेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीमारी का निवारण है या धन का है। सफ़ेद रंग के दिखने लग जाएंगे आपको, अपने आप शांति का है, त्याग का होगा। आप कभी खोल करके देखना टकटकी लगा करके, जिसे कहते अनिमेष निहारना। क्या बोलते शास्त्रों में? भक्तामर में भी आप पढ़ते हो ना, मनिमेष विलोक नियम। हे प्रभु मैं आपको बिना पलक झपकाए, और जब तक देखना जब तक आपकी आंखें न भर जाए। आप महसूस करोगे, क्योंकि आप दर्शन करने के लिए आए हो भगवान के, इसलिए आंखें खोल के देखना। दर्शन देने के लिए नहीं आए हो कि आंखें बंद करके दर्शन करो। आंखें खोल के देखना सब भगवान को, और ऊपर से नीचे तक देखना, और देख करके बस छवि भीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नाशा। सावधान मति आपकी अपने आप होने लगेगी। कौन सी मति? सावधान मति। निर्मल तेरे मुख अंबुज को अपना ही वे लक्ष्य बनाते। हे भगवान मैं यहाँ पर आया हूँ तो आपके मुख कमल को क्या बना रहा हूँ? अपना लक्ष्य बना रहा हूँ। क्यों? चरण कमल की तो वंदना करते हो, लेकिन मुख कमल का दर्शन कर लो। ख्याल करना, जितने भी त्यागी होते हैं, सन्यासी होते हैं, मुनिराज होते हैं, उनकी समाधि होती है तो उनके चेहरे को बिना ढके ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? बिना ढके ले जाते हैं। लेकिन आपका मरण हो जाता है तो आपके चेहरे को कैसे ले जाते हैं? कैसे ले जाते हैं? ढक के ले जाते। क्यों? आपने इतना अच्छा काम ही नहीं किया किसी को मुंह दिखा सको मरने के बाद। ख्याल करना मेरे शब्द को। जिंदगी में बोले ऐसा काम कर जाओ भगवान के मुख अंबुज को देख करके कि हे प्रभु मैं दुनिया से विदा हूं, तो सब लोग मेरा चेहरा भी, वो समाधि होती है, वो सन्यास होता है, वो सदाचरण होता है। तो यहाँ पर कहा निर्मल तेरे मुख अंबुज को अपना ही वे लक्ष्य बनाते, और सघन रूप से उठे हुए रोमांचों से तन व्याप्त किए। और जब बैठ करके भक्ति करने लगो तो ऐसे बैठो एकदम ध्यान लगा करके जाप करते हुए, तो अचानक आपको शरीर में कोई फुरफुरी सी आएगी और शरीर का रोम रोम, एक तो ठंडी में खड़ा होता है,
घबराहट में खड़ा होता है, बातों में खड़ा होता है, लेकिन कभी कभी ध्यान और जाप में भी खड़ा होता है। रोंगटे खड़े होने का मतलब है देवी देवताओं का आ जाना, स्पर्श हो जाना। इसीलिए भगवान के पास यहाँ पर कहा, सघन रूप से उठे हुए रोमांचों से तन व्याप्त किए और विधि पूर्वक थुति रचते उनकी कर्म काट कर, विधि पूर्वक उनकी स्थिति करो। तो आप सभी लोगों का सौभाग्य है कि आज आप सभी लोग द्रोणगिरी में पारसनाथ भगवान महासम्य शिखर में तो नहीं जा सके, लेकिन लघु सम्य शिखर में आ गए हो। और आ गए हो तो यहाँ मेरे ख्याल से पंडित जी ज़्यादा नई पीढ़ी के बच्चे आ गए आज। इधर भी देखोगे तो 25 बच्चे हैं द्रोणगिरी के, और अभी वो भी आए हैं आपके नवागढ़, अभी वहाँ पे सारे के सारे थे। नवागढ़ के नवंकुर, नवनिहाल, सब छोटे छोटे वो भी आ गए, और दूसरे ड्रेस वाले भी दिख रहे हैं, कैप लगाए रंग बिरंगे ड्रेस के, वो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब आए हुए हैं पारसनाथ भगवान के पास। किसके पास आए हुए हैं आज? द्रोणगिरी तीर्थ क्षेत्र पर आए हुए हैं। प्रभु से प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु आज मेरा सौभाग्य है कि आप तो 2500 साल पहले मोक्ष चले गए, हम आपको तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बंद आँखों से जहाँ से आप मोक्ष गए हैं वहाँ को हम निहार रहे हैं। और निहारते हुए आज पहले आपकी पूजा करके अर्घ चढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी आपके मार्ग पर चलना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि एक अर्घ और चढ़ने के उपरांत निर्वाण कांड प्रारंभ हो जाएगा। ओम ह्रीं जन्म मृत्यु निवारक क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्वपामिति। प्राणी मात्र के नयन कमल को विकसाने वाले चंद्रे, स्वर्ग संपदा को पाने वे सहसा करते स्वर्ग प्रवेश। किंचित काल वे भोग भोग कर नरगति को पा जाते हैं, अष्ट कर्म को शीघ्र नाश कर। बस जो बात मानता हूं कि आचार्य में समुपैति लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी? समुपैति लक्ष्मी, वही अंतिम लाइन ये है, अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। हे प्रभु मैं अचिर मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ। देखिए आप कितनी अच्छी भावना है। प्राणी मात्र के नयन कमल को विकसाने वाले, हे प्रभु जो भी आपको निहारता है उसके नयन कमल में इतनी शक्ति आप दे देते हो कि लोग उसको देख करके भी आकर्षित होने लग जाते हैं। स्वर्ग संपदा को पाने वे सहसा करते हैं स्वर्ग प्रवेश। और वो जीव यहाँ पर आपकी भक्ति करते हैं तो आपकी भक्ति करने मात्र से ही कौन सी पर्याय में चले जाते हैं? देव पर्याय में। कौन सी पर्याय में? एक नाग और नागिन को नमोकार मंत्र सुना दिया था तो कहाँ चले गए? देव पर्याय में। भवनवासी देव, कौन से देव बने? एक नाग नागिन जिन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। और आप देखो पारसनाथ का जीवन, उन्हीं का नाना उन्हीं को मारने के लिए तैयार था। कौन था? नाना। कौन था? पारसनाथ का जो हवन कर रहा था। अब देखो एक ही खानदान में एक दूसरे धर्म में काम कर रहा है और एक जिन धर्म का काम कर रहा है। एक हवन में जीव को मारने की तैयारी कर लिया और एक उससे बचाने की तैयारी। लेकिन उनका अवधि ज्ञान देख ले। उनके खानदान को आप देखोगे तो 10 भाव की कथा केवल रिश्तेदार की है। किसके है? रिश्तेदार की। क्योंकि पहले दुश्मनी जो थी दोनों भाइयों की थी, उसके उपरांत दोनों के परिणाम कलुषित हुए तो दोनों जानवर भी बनते गए, एक नरक गया और एक स्वर्ग गया। भाइयों में देख लो आप, ये वो संदेश दे रहा है आपको कि खानदान में पैदा होने मात्र से कोई मित्र नहीं बन जाता जब तक आपके दिल से प्रेम ना हो। और कई लोगों को आप देखते हैं संसार में भाइयों की दुश्मनी ज़्यादा होती है और मित्रता भी ज़्यादा होती है, क्यों खून का संबंध भी होता है। और दुश्मनी हो जाती है तो कभी कभी मित्र को कर्ज दे करके व्यापार करा के बढ़ा देगा, लेकिन अपने भाइयों को कभी आगे नहीं बढ़ाता। क्यों? क्योंकि संसार का ये नियम हो गया, भाई तो मजबूरी से बनता है और मित्र मर्जी से बनता है। ख्याल करना, मेरे शब्द को ध्यान देना। क्या? भाई मजबूरी से बना। क्यों? आपने चाहा था कि ये मेरा भाई बने, ये मेरा बहन बने? आपने चाहा था क्या? बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन इत्तेफाक रहा एक घर में दोनों
जन्म ले लिया। लेकिन मित्र कैसे बनाते हो आप? मर्जी से बनाते हो। और मित्र जब आप बनाते हो तो स्थिति क्या होती है आप महसूस करोगे। कभी कभी अपनों का भी काम नहीं करते हो और मित्र का काम सबसे पहले करते हो। यही विशेषता है मर्जी की और मजबूरी की। धर्म अगर मर्जी से होता है तो उसमें आपका उल्लास, उसकी आत्मीयता अलग हो जाती है, और धर्म अगर मजबूरी से हो तो उसकी क्रिया, यही बता रहे हैं आचार्य। तो उनका संबंध उस समय मजबूरी का था। कैसा उनको मारा आप सोचो, सोचते चले जाओगे तो। लेकिन 10 भव तक पारसनाथ क्षमा करते चले गए और कमठ वैर करता चला गया। सारी कथाएं आपको मालूम है। उसी कथा की आराधना कर रहे हैं कि वो नाग और नागिनी को मंत्र सुना दिया। किसको सुना दिया? कमठ और पारसनाथ का बैर उसी भाव में। राजा अरविंद और मरुभूति 10 भाव पहले जो पर्याय थी उनकी, एक ही घर में सम्राट, और राजा युद्ध करने के लिए गया अरविंद, तो ये जो मरुभूति कमठ था उनकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार कर लिया। गलत व्यवहार किया तो राजा ने उसको निकाला, तपस्या करने बैठ गया। तो वो सोचता अरे मेरा ही भाई तपस्या करने बैठा है सिर पे पत्थर लेकर के, तो वो जाता उसके पास, जाता तो सोचता अरे फिर मेरे को मारेगा, कष्ट देगा। इसलिए गलत फहमी में, किससे गलत फहमी हो गई थी कि मारने आ रहा है, तो उसको गुस्सा है, बोले मारेगा। इसके पहले ही वो उधर उसके पास जाता, उसने पत्थर उठाया और उसके सिर पे एक नाग बन गया और एक हाथी बन गया। इस प्रकार 9 भव तक दोनों भटकते रहे। इधर पारसनाथ भगवान तो फिर सुधर गए, देवप्रयाग में जाते रहे, और कमठ का जीव भटकता रहा। और जब वो पारसनाथ बने तब भी वो क्या बना? नाना बन करके दूसरा हवन करने वाला, उन्हीं का नाना था। देखिए रिश्तेदार, फिर आ गया नाना बन करके। तुम्हारी पर्याय में कोई भी आ रहा है, लौट फिर करके तुम्हारे परिवार में ही। इसलिए अपने परिवार से भी व्यवहार रखो, नहीं तो क्या, यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर। पढ़ते हो सब आप पूजा में, लेकिन पढ़ते भी रहते हो फिर भी बैर रहता है। तुम्हारे पूजा करने के स्थान पर अगर तुम्हारा कोई दूसरा आके बैठ जाता है तो आपकी आंखें भी लाल हो जाती है, मैं यहीं से करता तो कैसे घुस गया, होता है कि नहीं। और पूजन में क्या पढ़ोगे, सोचो आप। तो ये विचार करना आज आपको पारसनाथ भगवान का जीवन, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, और भी कार्यक्रम है, और भी कार्यक्रम है। इसलिए स्वर्ग संपदा को पाने वे सहसा करते स्वर्ग प्रवेश। जो पारसनाथ की भक्ति करते स्वर्ग में जाते हैं। उसके उपरांत कहा किंचित काल वे भोग भोग कर नर गति को, थोड़े समय वहाँ रहेंगे फिर वापस मनुष्य पर्याय में आते हैं। फिर क्या, अष्ट कर्म को शीघ्र नाश कर मोक्ष निकेतन, फिर कर्म नाश करके, यानी वो जीव कल्याण का भागी बन जाता है। आज आपका सौभाग्य है, आखिरी अर्घ्य चढ़ाएं, उसके उपरांत शेष क्रियाएं अब यहाँ पर अभी कराएंगे ना, भक्तचंद जी आएंगे कराएंगे, उसके उपरांत फिर जयमाला वगैरह सब चलती रहेगी। एक अर्घ्य और बचा पूर्णार्घ्य। ओम ह्रीं कुमुदचंद्रयति सेवित पादाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति। सब विघ्न हरे सब तोष करे, संसार तजे शिव सुख पावे। जो संस्तुति करता सिर को पाता, रोग शोक सब नस जावे। यही अर्घ लिया है चरण दिया है, पार्श्वनाथ वो पार करो। श्री कुमुदचंद्र संग सौरभ सागर का प्रभु बरे उद्धार करो। चलिए ले लीजिए अपने अपने हाथों में अर्घ, और अगर पूरा विधान नहीं कर सके हैं तो अंतिम अर्घ चढ़ा लीजिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा है अंत भला सो। कौन सा भला? आइए अंत में अपने अपने हाथों में ले लीजिए अर्घ, उसके उपरांत समर्पित करेंगे, फिर आगे का कार्यक्रम। ओम ह्रीं हृदय स्थिति विंशति दल कमलाधिपते श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति।